हेलो स्टूडेंट्स, अदुक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की जो बेटा हमारी क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं इको लोकेशन। इको लोकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। मतलब कि अगर आप बीएससी का एमएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए इको लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एक बात मैं आपको बताऊँ, ये जो मेरे नोट्स हैं वो हैंडमेड नोट्स है बेटा। मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, है ना, कंटेंट आपके लिए तैयार किए हैं। तो ये मेरी जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप। तो देखिए बेटा, इको लोकेशन की बात करते हैं तो इको लोकेशन को बायोसोनार भी बोल सकते हो, ठीक है। इको लोकेशन का मतलब क्या है कि जैसे जो बेट्स होते हैं, बेट्स का मतलब चमगादड़ जो होते हैं, ये चमगादड़ जो है बेटा अपने जैसे कि ये हंटिंग रात को करते हैं। जैसे उल्लू होता है वो रात में जागता है ना, सेम वैसे ये बेट्स की बात है। तो बेटा बेट्स जो होते हैं ना वो लाइक विज़न किस तरीके से करते हैं, या मान लो कि जो भी फूड मटेरियल है वो फूड वहाँ उससे कितनी दूरी पर है तो उसका वो पता लगाते हैं इको लोकेशन के थ्रू। मतलब कि देखो, इको लोकेशन इज़ द एमिशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, ठीक है। एमिशन का मतलब निकालना, इसको उत्सर्जित करना बाय बेट्स के थ्रू टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फूड। तो फूड की जो उपस्थिति है उसको डिटेक्ट करने के लिए बेट्स के द्वारा जो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट किया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इको लोकेशन बोलते हैं। बेट्स आर नॉक्टर्नल एंड हंट अटैक इन डार्कनेस। सुना बेटा, ये जो बेट्स होते हैं ना वो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब कि जैसे उल्लू रात में चलता है, रात में जगता है, तो वैसे ही बेट्स जो है वो नॉक्टर्नल होते हैं। एंड हंट की बात करें या अटैक कब करता है? ये डार्कनेस में। भाई ये रात को एक्टिव रहेगा तो डार्कनेस में ये अटैक करेगा। हैंस इको लोकेशन इज़ गुड सब्सटीट्यूट फॉर विज़न इन बेट्स। तो ये एक अच्छा सब्सटीट्यूट है किसके लिए? विज़न के लिए। डिस्कवरी की बात करें तो अमेरिकन जूलॉजिस्ट डोनाल्ड ग्रिफिन जो है उसने इसको डिस्कवर किया था इको लोकेशन को, कब? 1950 के अंदर। मैकेनिज़्म ऑफ इको लोकेशन की बात करते हैं बेटा, तो जैसे कि मान लो अपन साउंड प्रोड्यूस करते हैं वैसे बेट प्रोड्यूस करता है। फिर अपना जो साउंड होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है ना, हमें सुनाई देता है। तो कुछ ऐसे ही कहानी है इसके अंदर भी। इको लोकेशन के मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो साउंड ऑफ बीट को चिरप कहा जाता है। मतलब इस जो बीट जो भी साउंड निकालता है उसको चिरप बोलते हैं। प्रोड्यूस इन लेरिंग्स, लेरिंग्स में प्रोड्यूस होते हैं। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं बेटा? साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स पे बोलते हैं। चिरप लीव इट्स बॉडी, अब उसकी बॉडी से बाहर निकलता है। स्ट्राइक ऑन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर टकराता है। एंड रिफ्लेक्ट बैक टू जनरेट इकोस, और वापस रिफ्लेक्ट होता है इको जनरेट करने के लिए। रिफ्लेक्टेड जो साउंड होता है वो रिटर्न टू द आउटर ईयर पिन्ना। देखो बेटा, जो साउंड ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा वो उसके एक्सटर्नल ईयर पिन्ना पे आएगा। ईयर पिन्ना से ईयर कैनाल से ईयर डर्म से टकराएगा। ईयर डर्म में क्या होगा बेटा? वाइब्रेट होगा एंड सेंड दिस वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन को वो सेंड करेगा कहाँ पे? इनर ईयर ओसिकल्स, जो इसके अंदर बोन होती है, टाइनी बोन्स, छोटी छोटी बोन्स जो होती है ना, उसको भेजेगा, मेलियस इनकस स्टेबिज को। ये कहाँ होती है बेटा? मिडल ईयर के अंदर। ये जो बेटा ईयर ओसिकल्स होती है, मतलब ये जो बोन्स होती है, ये एम्पलीफाई करती है द साउंड वाइब्रेशन एंड सेंड टू द क्लोएका, कोक्लिया। कहाँ भेजता है? ये कोक्लिया के अंदर भेजता है। और कोक्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है। कोक्लिया कन्वर्ट दिस वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स। ये कोक्लिया जो होता है वो इन साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इन्हीं नर्व इम्पल्स को हमारा ऑडिटरी नर्व कहाँ से लेकर जाता है? ब्रेन तक लेकर के जाता है। किसके ब्रेन तक? अपने बेल्ट यानी कि चमगादड़ की ब्रेन तक। ये ऐसा डायग्राम है बेटा, थोड़ा सा कट हो गया क्योंकि पेज है उसकी वजह से। तो यहाँ पे देखो, ये ईयर पिन्ना है, ये ईयर पिन्ना है। ईयर पिन्ना से साउंड टकराएगा, ये ईयर कैनाल है, ईयर कैनाल में जाएगा। ये है बेटा ईयर डम, जिसको कान का पर्दापन कहते हैं। तो ये ईयर डम से टकराएगा। ईयर डम जो है उसमें ये वाइब्रेशन जब होगा तो इन ओसिकल्स तक जाएगा, मेलियस इनकस स्टेपिस तक जाएगा। एंड देन बेटा ये इनर ईयर के अंदर जाएगा, और इनर ईयर के अंदर कोक्लिया प्रेजेंट होता है। ये कोक्लिया जो है, जो इसका साउंड होता है उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, और ये नर्व इम्पल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में भेज दिए जाएंगे। फिर ड्यूरिंग हंटिंग प्रोसेस बेट फर्स्ट प्रोड्यूस लो फ्रिक्वेंसी चिरप ओवर ए वाइड रेंज। तो स्टार्टिंग में वो लो फ्रिक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस करता है। बिगर ऑब्जेक्ट लाइक प्लांट है, रॉक है, बिल्डिंग है, रिफ्लेक्ट मोर इंटेंस
इकोज़। देखो जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा इंटेंसिटी वाला, ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा तेज इकोज़ रिफ्लेक्ट करते हैं। स्मॉलर ऑब्जेक्ट लाइक इंसेक्ट एक्सेट्रा रिफ्लेक्ट लेस इंटेंस इकोज़। But calculate the time gap between here its chirp and receive the echoes। तो चिरप है और इको जो है उसके बीच का जो टाइम गैप होता है उसको किससे मेज़र करते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 का मतलब क्या है, टाइम ऑफ इको, और T1 है टाइम ऑफ चिरप। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं बेटा, ये क्या काम में आते हैं, तो इनका क्या क्या फंक्शन है, क्या महत्वपूर्णता है इसकी। तो इको लोकेशन फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन, ये सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाता है बेटा। कम्युनिकेशन के बीच में बढ़ाता है, कम्युनिकेशन किसके बीच में, एनिमल्स के बीच में, लाइक बेट्स है उनके बीच में, और मदर इन्फेंट के बीच में, माँ और बच्चे के बीच में। बेट्स आर एबल टू अवॉइड पॉसिबल इंटरफेरेंस फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है, अवॉइड करता है, जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के जो बैकग्राउंड है उससे, या कुछ नॉइज़ है जैसे कि हवा की नॉइज़ है, साउंड ऑफ इंसेक्ट है, या अदर नॉक्टर्नल नॉइज़ जो है उसका जो इंटरफेरेंस है उससे भी क्या करता है, ये इसको हटाता है, अवॉइड करता है, ठीक है। तो ये था अपना इकोलोकेशन। ये इकोलोकेशन जो बेटा ये नोट्स है इसके, आप इजीली इसको लिख सकते हैं या डायरेक्ट पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आप लिखेंगे जिसमें इकोलोकेशन आता है तो ये आपको लिए इनफ रहेगा। एंड ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।